क्या आपको भी लगता है कि अब जिंदगी खत्म हो चुकी है, सब कुछ समाप्त हो चुका है? जो अपने तुम्हारा दर्द समझते थे वो भी अब पराये हो चुके हैं। सब कुछ बेगाना बेगाना लगता है। कोई अपना दिखता नहीं है जिसके सामने अपने दिल की बात रख सको, जिससे हार अपनी बता सको, जिससे बता सको अंदर ही अंदर तुम क्या महसूस कर रहे हो। तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। और वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप आने वाले वीडियो से हमेशा अपडेट रहो और हमेशा मोटिवेट रहो अपनी मंजिल को पाने के लिए। आज हम बात करेंगे ऐसी टॉपिक पे जो एक मजबूत इंसान को भी झकझोर देता है, जो अंदर से इतना कमजोर बना देता है कि जो इंसान सब कुछ कर सकता है, पूरी दुनिया से लड़ जाता है, वो इंसान अपने घुटनों के बल झुक जाता है। क्योंकि सही समय पे कोई सही राय देने वाला नहीं था, सही समय पे उसे जगाने वाला कोई नहीं था, और इसलिए वो इंसान कमजोर हो जाता है। उसकी कमजोरी का कारण कभी कभी वो खुद नहीं होता, कभी कभी उसके जीवन में इतना ज्यादा प्रॉब्लम आ जाता है कि वो प्रॉब्लम्स को देख करके डर जाता है और अपने पैर को पीछे खींच लेता है। क्योंकि उसे डर इस बात का होता है कि उसके साथ कोई नहीं है, उसके शब्दों को कोई सुनने वाला नहीं है, उसके आंसू को कोई पोंछने वाला नहीं है, उसे कोई समझने वाला इंसान नहीं है। आज का टॉपिक हमारा यही है। एक इंसान ऐसा है जो संघर्ष कर रहा है अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने अपनों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए। तो जब वो इंसान टूटता है तो क्या वो दोबारा उठ पाएगा? क्या उसकी जिंदगी दोबारा सुधर पाएगी, या वो इंसान हमेशा के लिए यूं बिखर जाएगा कि लोगों के सामने तो हंसता रहेगा, उसका चेहरा ऐसा दिखता है मानो कितना खुश है, लेकिन जब बंद कमरे में जाता है तो चिल्ला चिल्ला के रोता है। क्योंकि उसका दर्द कोई देखने वाला नहीं होता, उसके दर्द को कोई समझने वाला नहीं होता है। शायद उसके जीवन में भी कोई होता जो उसे समझाता, उसे डांटता, उसको बताता कि ये प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा तुम समझ रहे हो। एक ऐसे इंसान को देखो जो आपको लगे ना कि हाँ, इसने बहुत कुछ अपने जीवन में किया है, लेकिन उस इंसान की बैकग्राउंड देखोगे, यानी आज के पहले का जीवन देखोगे, तो उस इंसान के जीवन में भी ऐसे समय आए होंगे जहां पे वो खुद इंसान टूट गया होगा। शायद वो खुद को मजबूत किया होगा खुद के शब्दों से, या किसी और के द्वारा वो मजबूत हुआ होगा। कोई और उसे मोटिवेट किया होगा, कोई और उसे धक्का देके कहा होगा कि हाँ चलो आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और इस शब्द के साथ वो इंसान आगे बढ़ा होगा। जब हमारा एक बुरा समय आता है ना, जहाँ पे हम टूट जाते हैं, खुद को संभाल नहीं पाते हैं, हम ऐसा कंधा टूटते हैं जहाँ पे सर रख के रो सके, वो इंसान हमें परखे नहीं, हमारे में अच्छाइयाँ बुराइयाँ न ढूंढे, बल्कि हमारे शब्दों को सुन के बस एक सहानुभूति वाला शब्द हमारे सामने बोल दे। बस वो इतना बोल दे कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम आगे बढ़ो। बस उसके पास इतनी जगह हो कि उसके कंधे पे सर रख के रो सको। ऐसा इंसान ढूंढना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन एक टूटा हुआ इंसान, एक बिखरा हुआ इंसान के जीवन में अगर कोई ऐसा इंसान आ जाता है, फिर उसके जीवन में ऐसी मजबूती आती है कि उसका रफ्तार कोई नहीं रोक सकता। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत कुछ टूट गया, बहुत कुछ बिखर गया, लेकिन क्या तुम खुद को नहीं संभाल सकते? क्या आज तुम्हारे शब्द खुद को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं? खुद को तुम डांट नहीं पा रहे हो? खुद को समझा नहीं पा रहे हो? तुम इतने कमजोर हो चुके हो। ये शब्द सिर्फ कुछ समय के लिए होते हैं। ये शब्द तुम्हें मजबूत बनाएंगे, ये शब्द तुम्हारी कमजोरी को तुमसे दूर करेंगे, और वो कमजोरी तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिल में बैठा हुआ है, वो कमजोरी जो तुम्हें मजबूर करता है, उस कमजोरी को अपने जीवन से निकालना है तो या तो एक ऐसे इंसान को ढूंढ लो जो तुम्हारे जीवन के निगेटिविटी को तुमसे दूर कर सके। जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तभी उजाला सबसे चमकीला होता है। उस अंधेरे से डरो मत, वो अंधेरा जितना गहरा है उजाला उतना ही ज्यादा चमकदार होगा, सुबह उतना ही चमकीला होगा। अगर अंधेरा गहरा है तो एक आंधी आने के बाद देखते हो मौसम कितना शांत हो जाता है, मौसम कितना साफ हो जाता है। उसी तरह जीवन होता है। आज तुम्हारे जीवन में जो भी आंधी तूफान आया है, जो भी बिखराव आया है, जो भी तुम्हें तोड़ रहा है, एक समय के बाद वो जब समय करवट लेगा तो ऐसा जीवन आएगा जहां पे सब कुछ तुम्हारे अनुसार होगा। जहां पे एक माली पिरोता है फूलों को माले में, उसी तरह तुम अपनी जिंदगी को पिरोगे। उसी तरह खूबसूरत तुम अपने जीवन को अपने हाथों बना सकते हो, लेकिन उस कमजोर समय से तुम्हें लड़ना होगा।
उस अंधेरे में तुम्हें डरना नहीं है, उस तूफान में तुम्हें लड़खड़ाना नहीं है, बल्कि मजबूती से खड़े रहना है। क्योंकि मजबूती से खड़े रहोगे तभी वो तूफान जाने के बाद का आसमान तुम्हारा होगा, जिंदगी तुम्हारी होगी अगर मजबूती से खड़े हो तो। हाँ, ये हो सकता है कि इस कमजोर समय में तुम्हारा शब्द सबको बुरा लगे, तुम्हारे आंसू सबको गंदे लगे, तुम्हें लोग अपशब्द बोले, लोग गालियां दे, कोई तुम्हें समझे नहीं। अपनी दुख रखने के बाद भी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं। हाँ, लोग तुम्हें समझेंगे नहीं, लोग तुम्हारे आंसुओं का, तुम्हारे जीवन का मजाक उड़ाएंगे। लेकिन उन लोगों की बातें सुन के अगर तुम डर जाओगे, अगर रुक जाओगे, तो वो लोग जो चाहते हैं वही तो होगा। वो लोग नहीं चाहते कि तुम अपने जीवन में कुछ कर सको, तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सको, और इसलिए कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। इसलिए उन लोगों का चेहरा मत देखो, उन लोगों की बातें मत सुनो, क्योंकि उन लोगों का शब्द तुम्हें कमजोर करने का है। उन लोगों का मकसद ही है कि इसे आगे बढ़ने नहीं देना है। और जो लोग तुम्हें रोक रहे हैं, अगर उनके सामने जाओगे, रोओगे, अपनी दुखों की बातें कहोगे, अपनी प्रॉब्लम्स बताओगे, तो वो इंसान तो तुम्हें और रुलाएगा, वो इंसान तो तुम्हें और कमजोर कर देगा। फिर उस इंसान के सामने अपने दुख क्यों रखने हैं, उस इंसान से अपनी प्रॉब्लम क्यों बताने हैं, जब वो इंसान तुम्हारी प्रॉब्लम को और बढ़ा दे। अपने जीवन को तुम संभाल सकते हो, बस थोड़ी सी जरूरत है खुद को मजबूत बनाने की। अपने दिल को मजबूत बनाओ, खुद को डांटो, खुद को समझाओ, क्योंकि तुम खुद को मजबूत बना सकते हो। तुम पूरी दुनिया से लड़ सकते हो, फिर अपने दिल से क्यों नहीं लड़ पा रहे हो, अपने शब्दों से क्यों नहीं लड़ पा रहे हो, जो शब्द तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं। आज एक कदम बढ़ाओ तुम, क्योंकि सफलता कभी कभी दूर नहीं होती है। एक कदम बढ़ाओगे तो तुम्हें अगला रास्ता दिखेगा कि तुम्हें क्या करना है। लेकिन अगर वहीं पे रुक के सरेंडर करके झुके हुए हो, रो रहे हो, प्रॉब्लम्स अपनी लोगों से चीख चीख के चिल्ला रहे हो, तो लोग मजाक उड़ाते हैं। आजकल की दुनिया तो तुम देख रहे हो कि अगर तुम मर रहे हो ना, तो लोग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उन्हें फॉलोअर्स चाहिए, उन्हें वो दुख देखने में मजा आता है। शायद वो चाहते तो तुम्हारे जीवन को बचा सकते हैं, वो चाहे तो उस वीडियो में जो इंसान मर रहा है उस इंसान को बचा लेंगे, लेकिन वो नहीं चाहते हैं बचाना, क्योंकि वो दृश्य देख करके उनके मन को शांति मिलती है। फिर किस पे विश्वास करते हो तुम, किसका साथ ढूंढते हो तुम? जिसका साथ ढूंढ रहे हो उसका साथ पाने के बाद भी वो इंसान तुम्हारे साथ धोखा देगा। तुम्हें सिर्फ खुद पे ध्यान देना है, खुद पे फोकस करना है। कभी भी ऐसा लगे ना कि तुम कमजोर हो, तो सब कुछ भूल करके, सब कुछ इग्नोर करके मंदिरों में घूमने जाओ। मंदिरों में जा सकते हो, पार्क में जा सकते हो, या खुद के लिए कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारा मन शांत हो सके, तुम्हारा दिमाग कुछ टाइम के लिए स्थिर हो सके। शायद तुम मेडिटेशन कर सकते हो, तुम पेड़ पौधे लगा सकते हो, अपने पुराने दोस्तों से मिल सकते हो, या कुछ पुराना गेम खेल सकते हो जो तुम्हें मजबूत बनाए, जो तुम्हारे मन को उस चीज से किनारे लाए जहाँ पे तुम्हारा दुख है, उस दुख से तुम्हें बाहर लाए, शायद कुछ समय के लिए ही। लेकिन जब कुछ समय के लिए उस चीज से फोकस करना तुम छोड़ दोगे, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा दिमाग एक पॉजिटिव एनर्जी को जन्म देगा, जिससे तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम एक साधारण इंसान थोड़े हो, तुम तो आग हो, आग। जिस आग को कोई बुझा नहीं सकता, फिर क्यों कमजोर पड़े, क्यों खुद को कमजोर समझते हो? एक माचिस की तीली पूरी दुनिया जला सकती है, फिर तुम तो एक आग हो। खुद पे सवाल क्यों कर रहे हो, खुद के सामने क्वेश्चन मार्क क्यों लगाए हो, खुद को कहाँ ढूंढ रहे हो? खुद को खुद के अंदर ढूंढो। दुनिया की निगाहों से देखोगे तो तुमसे बुरा कोई नहीं है, तुमसे कमजोर कोई नहीं है, और खुद की निगाहों से देखोगे तो तुमसे ज्यादा मजबूत कोई नहीं है। और इस आग को इतना मजबूत बनना है कि कोई बुझा ना सके, इतना ताकतवर तुम्हें बनना है तुम्हारी कमजोरी का कोई फायदा ना उठा सके। अपनी जिंदगी पे मेहनत करो, क्योंकि इसी जिंदगी के आगे कल लोग सरेंडर करेंगे, कल लोगों का सर झुकेगा। अपने सपनों को अगर देखने की क्षमता है तो उन्हें हासिल करने की भी क्षमता होनी चाहिए, तभी तुम्हारा जीवन किसी लायक हो सकता है। किसी के शब्द सुन के अपने पैरों को पीछे मत खींचो। एक बुरा समय सबके जीवन में आता है, वो बुरा समय तुम्हें ईश्वर के सबसे करीब लाता है। तुम उन चीजों को देखते हो कि कौन तुम्हारा अपना है, कौन तुम्हारा पराया है, कौन इंसान बोला था तुमसे क्या और क्या कर रहा है तुम्हारे साथ।
कि इसके कमजोर समय में तुमने उसकी मदद की थी, और वही इंसान तुम्हें सबसे बड़ा धोखा देता है जिस इंसान की तुमने कमजोर समय में मदद की थी। जिस इंसान की सहायता के लिए तुम खुद को भूल गए थे, आज वो इंसान तुम्हें इग्नोर करके जा रहा है। वो इंसान तुम्हें उस गड्ढे में गिराना चाहता है, मारना चाहता है, तुम्हारे अस्तित्व को समाप्त करना चाहता है, क्योंकि उस इंसान की शायद तुमने गलती से मदद कर दी। और इसलिए अपने गलती को देखो। जिसकी सबसे ज्यादा कभी कभी मदद करते हैं ना, वही इंसान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, और वही इंसान हमारे कमजोर समय में अपना रंग दिखाने लगता है। उस रंग से डरो मत, उस बुरे समय में शांत बैठो, क्योंकि आज का जो तुम्हारा बुरा समय है ना, ऐसा तुम नहीं कर सकते हो कि कल को ये बदलेगा नहीं। इसका बदलाव इतना शानदार होगा कि तुम सोच नहीं सकते हो। तुम्हारे सोच से परे होगा ये बदलाव। और अगर चाहते हो कि बदलाव हो तो कोशिश जारी रखो, क्योंकि ये कोशिशें हैं तुम्हारे बदलाव को जन्म देंगी, तुम्हारे जीवन को नया रूप देंगी। अब तुम्हारे पे निर्भर करता है कि तुम रोते हो, चीखते हो, चिल्लाते हो, या इस बुरे समय में मुस्कुरा करके जीते हो। वो बुरा समय है, तुम्हें झेलना तो कैसे भी है। तुम्हें चोट लगा है, तुम चिल्ला रहे हो, चीख रहे हो, लोगों से जाके बता रहे हो, क्या वो दर्द समाप्त हो जाएगा? लोग तुम्हारी दर्द की बातें सुन करके इधर उधर की बातें करेंगे, लेकिन क्या उनके शब्दों को सुन के तुम्हारा दर्द समाप्त हो जाएगा? झेलना तो तुम्हें ही है, उस दर्द को सहना तो तुम्हें ही है। फिर इधर उधर चीखना क्यों, चिल्लाना क्यों? जब तक वो दर्द, वो घाव ठीक नहीं हो जाता, तब तक शांत रहो, क्योंकि वो तुम्हारा चीखना चिल्लाना किसी के लिए मजाक का कारण बन सकता है, किसी के लिए आनंददायक हो सकता है। इसलिए उस दर्द को झेलने की कोशिश करो। वो दर्द तुम्हारा है, वो पीड़ा तुम्हारी है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, और उस इंसान के पास वीडियो जरूर भेजो जो तुम्हारा दोस्त या तुम्हारा कोई साथी जो टूट चुका है, जो बिखर चुका है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक छोटा सा शब्द उसका पूरा जीवन बदल सकता है। उसके जीवन में एक आग की तरह काम करेगा, जहां पे उसका जीवन उस शब्द को सुन के पूरी तरह बदल जाएगा। शायद वहां से वो मोटिवेट होके अपने बिखराव को मजबूती में बदल सके। वो जो टूट के बिखरा है, ये शब्द उसके लिए मलहम का काम करेंगे। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे अन्य वीडियो देख सकते हैं और हमेशा मुस्कुरा सकते हैं, खुश हो सकते हैं, खुद को मोटिवेट कर सकते हैं।